तो वो स्टूडेंट बेचारे लिख लिख कर याद करते हैं, फिर भूल जाते लेंगे और जाके वही कॉपी कर देंगे, जाके वही वहाँ पर। ये बहुत बड़ी समस्या है कि पढ़ा हुआ हम भूल जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, 3 तरह के स्टूडेंट होता है। वो पढ़ता है और उसे उस टाइम याद भी हो जाता है, लेकिन वो भूल जाता है। ठीक है, भूल जाते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते हैं और जब लिखने को आता है पेपर में, तो जब परीक्षा में लिखने के लिए बैठते हैं तो वो भूल जाते हैं। उन्हें उनके माइंड में रहता है कि हाँ, मैंने कुछ पढ़ा था और मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे आता है लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। मुझे आता है पर मैं, उनको माइंड में रहता है कि मुझे याद है, हाँ ये मैंने पढ़ा था और ये मुझे याद है, लेकिन लिख नहीं सकते क्योंकि और याद भी कर लिया था लेकिन पेपर में नहीं लिख सकते। ठीक। दूसरे स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन आंसर याद करते हैं और लिखने के लिए, क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर याद करते हैं लिखने के लिए, लेकिन जब प्रश्न उत्तर लिखने चलते हैं तब भी भूल जाते हैं। ठीक है, अब वो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वे रटते हैं। जी हाँ, क्योंकि वे क्वेश्चन आंसर को रट लेते हैं, रटते हुए याद करते हैं, तब भी भूल जाते हैं। ठीक है, और अब तीसरे नंबर के जो स्टूडेंट होते हैं वे लिख लिख कर याद करते हैं। अक्सर हमें टीचर बताते हैं या मम्मी पापा घर में सभी लोग बताते हैं, तो वो स्टूडेंट बेचारे लिख लिख कर याद करते हैं। उस टाइम याद हो जाता है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ करीब एक बात करें, अगर आपको बताएं हम, मान लीजिए आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं और उसका नंबर उस टाइम उसने अपना मोबाइल नंबर आपको दे देता है और आप उस टाइम वो नंबर याद कर लेते हैं। 2-3 बार आप उसको याद करते हैं, आपको याद हो जाता है। लेकिन वो नंबर अगर आपको कोई 3-4 दिन के बाद या 1 हफ्ते बाद पूछे तो आप भूल जाते हैं। जी हाँ, नहीं याद रहता है। और वही नंबर अगर हम अपना नंबर या अपने किसी घर के किसी पर्सन का नंबर किसी को बताना हो तो हम फटाक से बता देते हैं, क्योंकि हम उसे बार बार किसी न किसी को बताते हैं, या फिर अपने घर के किसी पर्सन का नंबर बार बार हम डायल करते हैं, बार बार उसे हम फ़ोन करते हैं, तो वो नंबर हमारे आंखों के सामने आता है और हमें वो याद हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार कोई चीज़ पढ़ते रहेंगे तो हमें याद हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे ये नहीं सोचना है आपको। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। आपके माइंड में रहेगा कि हाँ, मैंने वो नंबर याद किया था, मुझे याद है, लेकिन आप भूल जाओगे, नहीं याद कर पाओगे, नहीं बता पाओगे। सेम ऐसे ही पढ़ाई के लिए होता है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को एक बार पढ़ लेते हैं और हमारी मेंटेलिटी हो जाती है कि हम उसको पढ़ना है और बस जाकर लिख देना है, तो आप पक्का भूल जाओगे। दूसरी मेंटेलिटी होती है कि हम रट लेंगे, रटते रटते याद कर लेंगे और जाके वही कॉपी कर देंगे, जाके वही वहाँ पर छाप देंगे, पक्का भूल जाओगे। ये भी एक मेंटेलिटी होती है। एक होता है कि हम लिख लिख कर याद करेंगे और याद हो जाएगा। ठीक है, लिख कर याद करते हैं तो हमें याद हो जाता है, क्वेश्चन आंसर पेपर में आएंगे और हम लिख देंगे, फिर भी भूल जाते हो। अब क्या करें? अब क्या करना है? ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे कि हम पढ़ा हुआ भूल क्यों जाते हैं और हम उसे याद कैसे रखें। इसके लिए हमें 2 तरीके अपनाने पड़ेंगे। पहला तरीका है कि हम नॉलेज के लिए, ज्ञान बांटने के लिए याद करें। देखिए, टीचर होते हैं, उन्हें एक बार में कोई टॉपिक, कोई पैराग्राफ होता है, वो एक बार पढ़ लेते हैं और स्टूडेंट को आसानी से समझा देते हैं और स्टूडेंट को आसानी से याद भी हो जाता, समझ में भी आ जाता है, उन्हें याद रहता है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ना कि अगर हम क्लास में बच्चों को नहीं समझाएंगे तो हमारी इंसल्ट होगी, फिर हमारे टीचर होने का फ़ायदा क्या है जब उन्हें समझा ही नहीं पाएंगे। उनके अंदर एक मेंटेलिटी हो जाती है कि हमें उन बच्चों को समझाना है, तो हमें याद करना है। वही मेंटेलिटी आप रखिए। आप उसको बस पढ़ लिया, लिख दिया पेपर में, बस हो गया, मार्क्स आ गए, रिजल्ट आ गया, बस। इसलिए नहीं, नॉलेज के लिए याद करिए कि वो आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। और दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो तरीका है जिससे हमें पढ़ा हुआ याद रहेगा, दूसरा तरीका है वो ये है, किसी को समझाइए। मान लीजिए आपके घर में आपके
आपके घर में बच्चे हैं, आप कुछ पढ़ लीजिए, उसको बार बार आप किसी को समझाइए। किसी को समझाएंगे, उसमें एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार, लेकिन बार बार वो जब आप उसको समझाने लगेंगे तो आप में क्लियरिटी आ जाएगी और आप उसको समझाते समझाते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब आपके माइंड में एकदम सेट हो गया। और जब आपको पेपर में लिखना होगा ना तो बिल्कुल आराम से लिख देंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं याद भी नहीं, माइंड पर जोर नहीं डालना पड़ेगा। बस आपको याद करना है कि मैंने वो चीज़ ये समझाई थी और मैं वो चीज़ आप तुरंत पेपर में लिख देंगे। तो जैसे ग्रुप स्टडी होती है या फिर हम फ्रेंड्स के घर जाकर याद करते हैं। किस लिए याद करते हैं? इसीलिए कि हम एक दूसरे से बात करेंगे, एक क्वेश्चन याद करेंगे और उसे समझाएंगे और वो हमें बताएगा, तो इससे हमें जल्दी याद हो जाएगा। तो ग्रुप स्टडी भी हम लोग इसी पर आधारित होती है, इसी मनोविज्ञान पर आधारित होती है कि हम एक दूसरे से समझेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे, किसी टॉपिक पर बात करेंगे तो हमें जल्दी से याद हो जाएगा। तो इसीलिए। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब